दोस्तों आज का हमारा ऑक्सिलरी वर्ब में फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कैन के उपयोग के बारे में। अंग्रेजी भाषा में कैन का उपयोग। अंग्रेजी भाषा में कैन, इसका उपयोग तो आपने आमतौर पर कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, या आप यदि थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं तो आपने भी इसका उपयोग जाने अनजाने में कहीं ना कहीं किया ही हो। चलिए तो इसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। कैन का उपयोग, अंग्रेजी भाषा में कैन का उपयोग। कैन, इस सहायक क्रिया का उपयोग हम आम तौर पर सकता है, सकती है, सकते हैं यह बताने के लिए करते हैं। जब भी हम कुछ बात करें तो जो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हाँ ये हो सकता है, तो जब हम ऐसा मान के चले कि हाँ ये हो सकता है या हमें ऐसा करना चाहिए या हम ऐसा कर सकते हैं, तो उस समय पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कैन का उपयोग हमें करना चाहिए। कभी कभी परमिशन लेने और देने में भी कैन का उपयोग करना होता है। परमिशन, परमिशन यानी किस तरह की होती है, जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या आप ये कर सकते हैं, क्या आप ऐसा करेंगे। इस तरह के जो हम जनरली क्वेश्चन के फॉर्म में जब हम परमिशन के बारे में पूछते हैं या कोई हमसे पूछता है, तो जब हम उसका जवाब भी देते हैं तब भी हम उसका बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि किसी ने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ आप आ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इसका उपयोग भी एक और तरीके से कर सकते हैं। इसका उपयोग करते वक्त क्रिया का पहला रूप यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही उपयोग करना होता है। अब ये फॉर्म्स क्या होते हैं, वर्ब्स के अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये सारे अलग दूसरी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिए कैन का उपयोग हम यहाँ पर कब और कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है ये आप देखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, तुम आ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आया है सकते हो, तो यहाँ पर आएगा अपना कैन। यू कैन कम इन, तुम आ सकते हो, यू कैन कम इन। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे दिया एग्जाम्पल, तुम यहाँ बैठ सकते हो। फिर से आया हो सकते हो, यू कैन सिट हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। फिर से आया यहाँ पर सकता हूँ, संभावना जताई जा रही है। आई कैन स्पीक इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देख लेते हैं हम यहाँ पर, मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फिर से यहाँ पर सकता हूँ ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर कैन यूज करेंगे, ऊपर भी सभी दूर कैन का ही उपयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ पर भी फिर से आया हो कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। यहाँ पर भी कैन आया हुआ है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, व्हाट कैन आई डू। कैन का उपयोग किया गया है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर पूछा गया है क्या तुम इसे कर सकते हो, सकते हो। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, कैन यू डू इट। अब यहाँ पे सीधे कैन का उपयोग किया गया, कैन यू डू इट। नेक्स्ट वाला हमारा सेंटेंस है और ये लास्ट सेंटेंस है इस आज के लेक्चर का, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन। देखिए यहाँ पर भी कैन है और यहाँ पर सकता हूँ। तो जब भी हमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी या जब भी हम कुछ ऐसा बोलें जिसमें सकता हूँ, सकते हैं, सकते के बारे में जब भी हम कुछ बोलना चाहें या कोई परमिशन लेना चाहें, तो हम कैन का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं